दोस्तों आज हम शुरू करते हैं मिरर इमेज और वाटर इमेज। इसका हम बेसिक्स पढ़ते हैं कि क्या बेसिक रूल्स हैं। पहले हम शुरू करते हैं मिरर इमेज। जैसा हम यहाँ देख सकते हैं मिरर इमेज में हमने दो पिक्चर बनाया है, एक ट्रायंगल बनाया, उसको दो भाग में बांट दिया, एक भाग रेड है एक भाग ब्लू है। तो इसको हम यहाँ मिरर हमने रख दिया और इसको फ्लिप करते हैं। मिरर इमेज में हमेशा जो है इमेज जो है वो राइट से लेफ़्ट फ्लिप करता है, हॉरिजेंटल फ्लिप करता है। तो इसमें हमेशा उसका पोजीशन चेंज कर जाता है। जैसे देखो यहाँ रेड, अब यहाँ लेफ़्ट में ब्लू है, राइट में रेड है, तो अब जब इसका इमेज बनेगा तो वही ब्लू राइट में चला जाता है और रेड लेफ़्ट में आ जाता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि ये हॉरिजेंटली फ्लिप कर जाता है और उस मिरर इमेज बनाने में। दूसरा हम देखते हैं यहाँ अल्फ़ाबेट का एक कोई वर्ड लिखा हुआ है, इस वर्ड को, ये वर्ड भी राइट टू लेफ़्ट फ्लिप कर रहा है। यहाँ देखो IMAGE, राइट से लेफ़्ट से राइट चल रहा है, आई लेफ़्ट है और E राइट है। अब यहाँ जब इसका इमेज बन जाता है तो इमेज हम देखते हैं तो ये IMAG, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, इसके पोजीशन में कोई चेंज नहीं होगा ये, लेकिन ये राइट से लेफ़्ट हो जाएगा। यहाँ लेफ़्ट से राइट था तो ये राइट से लेफ़्ट हो जा रहा है। ये देखो ये I लेफ़्ट से राइट है, अब ये I राइट से शुरू होके लेफ़्ट की तरफ जा रहा है। इसमें क्या है, एक चीज़ ध्यान रखना है हमेशा कि जो E है वो मिरर के साथ में है, नज़दीक सबसे है, तो इमेज बनने के बाद भी ये सबसे नज़दीक है और यहाँ भी ये I दूर है तो यहाँ भी I दूर ही रहेगा। तो जब हम ऑप्शन में देखते हैं हमेशा मिरर इमेज वाटर इमेज का ऑप्शन से हमेशा सॉल्व करना चाहिए। तो इस दोनों का ख्याल रखना चाहिए और ये उस हिसाब से फिर ऑप्शन को टिक करना चाहिए, स्ट्राइक आउट का मेथड लगाना चाहिए। उसी तरह नंबर का है, नंबर 7283, तो ये भी देखो हॉरिजेंटली लेफ़्ट टू राइट फ्लिप करेगा, तो जो सबसे लेफ़्ट में है वो सबसे राइट हो जाएगा, जो सबसे राइट में है वो सबसे लेफ़्ट में हो जाएगा, पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। ये हमेशा देखो ये 3 मिरर के साथ में है, तो यहाँ भी 3 मिरर के साथ में रहेगा। 7 सबसे दूर है तो 7 सबसे दूर ही रहेगा। तो यही मेन रूल्स है इसका। अब बात करते हैं हम वाटर इमेज की। वाटर इमेज में क्या है, सेम फिगर हमने बनाया, बट वाटर इमेज में हमें मिरर को ना लेफ़्ट रखना है ना राइट रखना है, या तो बॉटम में रखेंगे या टॉप में, चाहे वो मिरर है या वाटर है तो वाटर इमेज कहलाता है, ना कि वो मिरर इमेज कहलाता है। हालांकि आजकल क्वेश्चन उसको मिरर इमेज करके पूछ लेता है, तो उसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। वो उसमें अगर बॉटम में मिरर है या टॉप पे है तो वो वाटर इमेज लागू। वाटर इमेज में हमेशा जो भी पिक्चर है या जो भी ऑब्जेक्ट है उसका जो इमेज बनता है वो टॉप टू राइट, टॉप टू बॉटम फ्लिप करता है, वो वर्टिकली फ्लिप कर जाता है। इसमें जैसे देखो यहाँ वर्टिक्स ऊपर था वो नीचे आ गया, बेस नीचे था ये बेस ऊपर चला गया। आगे हम इमेज की बात करते हैं, अल्फ़ाबेट की बात करते हैं, वर्ड की बात करते हैं, तो वो भी टॉप टू बॉटम फ्लिप करेगा। ये वाटर इमेज की तरह लेफ़्ट से राइट नहीं जाएगा, ये चेंजेज नहीं होता है उसमें, उसका टॉप टू बॉटम चेंज होता है। तो हम यहाँ जो I लेफ़्ट में था वो लेफ़्ट में ही रहेगा, E सबसे राइट में है तो राइट में ही रहेगा। अब उसको हम टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप, वो मिरर के पोजीशन पे डिपेंड करता है, तो वो टॉप टू बॉटम फ्लिप करेगा, I रहेगा, M जब इसको फ्लिप कराते हैं। तो इसमें भी देखो जो दर्पण के नज़दीक इसका जो पोजीशन, इसका जो बेस मिरर के नज़दीक है वो मिरर के नज़दीक ही रहेगा और जो दूर है वो दूर ही रहेगा। तो यहाँ ये दोनों खुला पार्ट जो है वो नज़दीक है, तो यहाँ ये MW बन के इसका भी देखो खुला पार्ट नज़दीक। ए को देखो, ए का टॉप पोजीशन और यहाँ जो दोनों खुला भाग है, ये जो चोंच है, ये चोंच अगर इसके साथ में है तो ये चोंच फिर भी इमेज बनने के बाद भी उसके साथ ही है। जी में ये जो एंडिंग पॉइंट है ये दर्पण की तरफ है, ये मिरर की तरफ है, तो यहाँ भी जो ये एंडिंग पॉइंट है ये मिरर की तरफ है। ई को अगर हम करते हैं तो ई का कोई पोजीशन है, तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे अल्फ़ाबेट्स हैं और कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिसको चेंज करने से उसका वो सेम ही रहता है, उसमें कोई पोजीशन उसका कोई खास पता नहीं चलता है। जैसे ई को हम चेंज किए तो ई ऐसे ही रह रहा है, आई ऐसे ही रह जा रहा है। उसी तरह हम यहाँ
नंबर की बात करते हैं तो नंबर में भी सेम फॉर्मूला लगा हुआ है। यहाँ वाटर इमेज हम बना रहे हैं तो ये इसका कोई लेफ़्ट से राइट का कोई पोजीशन चेंज नहीं करता है, ये टॉप टू बॉटम चेंज करता है। तो 3 से ये 3 हो गया। 8 का कोई चेंजेज नहीं होता है, सेम ही रहता है, क्योंकि दोनों तरफ 0 0 टच करके है तो सेम ही रह जाता है। 7 को जब हम उलट रहे हैं तो ये देखो 7 का ये भाग अगर दर्पण से नज़दीक है तो ये भाग भी इसका नज़दीक ही होगा और ये पलट जाता है टॉप से, जो टॉप पे था वो बॉटम, जो टॉप पे था बॉटम, जो टॉप पे था बॉटम, टॉप पे बॉटम। तो यही इसका रूल्स है। ओके, थैंक यू।